नहीं जी, हमने कल होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म इस पे बहस कर ली। आज हमारा एक थ्योरम है होमोमॉर्फिज्म के बारे में और आइडियल के बारे में। हमारे पास थ्योरम है द kernel of a homomorphism of a ring R into a ring R dash is an ideal of R. कर्नल की अब डेफिनेशन आनी चाहिए कि कर्नल हमारे पास होता है कि अगर लेट्स सपोज हमारे पास दो रिंग की मैपिंग है एलिमेंट्स की और फंक्शन हमारे पास फाई है और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी और यहाँ पे एलिमेंट्स है जीरो। अगर ये सारे एलिमेंट्स मैप कर जाएं जीरो को, हर एक की मैपिंग जो है यानी फाई ऑफ ए लें, फाई ऑफ बी लें, फाई ऑफ सी, ये सारे एलिमेंट्स इक्वल टू अगर जीरो मैपिंग आ रही है, फिर हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो कर्नल फाई है, फाई जो है वो हमारे पास कर्नल ऑफ फाई की डेफिनेशन हम इस तरह से करते हैं कि कोई मेंबर हमने जो रिंग में से लिया हुआ है उसकी जो मैपिंग है वो जीरो है, वो इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास कर्नल ऑफ फाई के। अगर फर्ज करें कोई मेंबर कहते हैं कि ये बिलोंग कर रहा है कर्नल ऑफ फाई को, तो उसका मतलब क्या होगा कि फाई ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो। अगर कोई मेंबर कर्नल ऑफ फाई को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि ए का जो इमेज है हमारे पास वो जीरो है। अब ये हमने प्रूफ करना है और प्रूफ ये करना है कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो होता है रिंग का फ्रॉम आर टू आर डैश वो आइडियल है, इज एन आइडियल ऑफ रिंग आर। तो ये हमने साबित करना है। तो हम लेट करते हैं क्योंकि हमें गिवन है, एक तो गिवन है होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, दूसरा हमें वो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म पे बहस करनी है। तो लेट फाई इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डैश बी अ होमोमॉर्फिज्म। ये हमारे पास एक होमोमॉर्फिज्म है, हमने डिफाइन कर लिया फाई जो। अब फाई अगर आप होमोमॉर्फिज्म कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? अब फाई अगर होमोमॉर्फिज्म कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी अगर आप कर रहे हैं तो फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी, और दूसरा इसका मतलब क्या है कि फाई इंटू ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए इंटू फाई ऑफ बी। ये दो फैक्टर्स आपके ज़हन में पहले ही आनी चाहिए कि अगर हम उसको होमोमॉर्फिज्म कह रहे हैं कि तो दो प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई करेगा। अब आगे चल के हम देखते हैं कि कर्नल ऑफ फाई की डेफिनेशन जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है, क्योंकि हमने डिफाइन करना है कि कर्नल ऑफ फाई और होमोमॉर्फिज्म, यहाँ पे हम डिफाइन कर लेंगे कर्नल ऑफ फाई इज डिफाइंड एज A belong to ring R such that f of A is equal to 0. तो ये दो डेफिनेशंस है, पहले वो कर ली क्योंकि हमें एक होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन चाहिए, तो वो हमने कह दिया होमोमॉर्फ, साथ हमने डिफाइन कर दिया कि उससे मुराद ये होगा, और फिर कर्नल की डेफिनेशन हमारे पास ये आ गई है। तो दो हमने डेफिनेशंस कर लिए हैं। उसके बाद वेयर, अब जो हमने जीरो लिखा हुआ है थोड़ा सा इसको मेंशन कर लेंगे, वेयर इज दिस जीरो एलिमेंट, ये जो जीरो है वो जीरो एलिमेंट है किसका? आर डैश का। जब हमने डायग्राम बनाई थी तो हमने कहा था ना कि ये अगर आर और ये आर डैश है और ये मेंबर्स ए बी सी हैं लेट्स सपोज, और ये जीरो है, तो सारे मैप कर रहे हैं इसके लिए। तो और जीरो हमारा एलिमेंट था आर डैश का, तो जीरो इज द जीरो एलिमेंट ऑफ आर डैश। तो एक बात तो ये आ गई हमारे पास कि जीरो
एलिमेंट है R डैश का और A एलिमेंट है रिंग R का। We know that phi of 0 is equal to 0, phi of A is equal to 0। अब ये हमने डिफाइन किया हुआ है कि फाई ऑफ ए की वैल्यू 0, तो इसका मतलब क्या है? दिस इंप्लाइज दैट कि a का ताल्लुक किससे है? कर्नल ऑफ फाई से। a बिलोंग टू कर्नल ऑफ फाई है। तो अगर हम यही हम रख लें फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो फाई 0 इज इक्वल टू 0, तो फिर हम कहेंगे 0 बिलोंग टू कर्नल ऑफ फाई। तो 0 का जो लिंक है वो कर्नल ऑफ फाई से है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप कह रहे हैं कि 0 का लिंक कर्नल ऑफ फाई से है, तो दिस इंप्लाइज दैट कर्नल ऑफ फाई इज आर नॉन एम्प्टी सेट। तो फिर ये तो नॉन एम्प्टी सेट है। कर्नल ऑफ फाई कभी भी एम्प्टी सेट नहीं होगा। वो कोई कम से कम एक एलिमेंट जरूर रखेगा वो, कि जिसका इमेज जो है वो 0 बन रहा है। तो कर्नल ऑफ फाई, एक तो बात ये है कि वो नॉन एम्प्टी सेट है। नहीं, यहां तक हम पहुंच गए कि पहले हमने डेफिनेशन की होमोमॉर्फिज्म की, फिर कर्नल ऑफ फाइव की, फिर हमने डेफिनेशन कर दी कि कर्नल ऑफ फाइव जो है वो कभी भी एम्प्टी सेट नहीं हो सकता, नॉन एम्प्टी सेट होगा। अब हमने करना क्या है कि कर्नल ऑफ फाइव को आइडियल के तौर पे पेश करना है। तो आइडियल की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती थी? जब हमने आइडियल की डेफिनेशन की है, हमने आइडियल की डेफिनेशन की कि लेट्स सपोज ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं और एक ये आइडियल सबसेट आई जो है, और जो सबसेट है आपका आर रिंग आर का, उसको हम आइडियल कब कहेंगे कि अगर लेट्स सपोज आप दो मेंबर्स लेते हैं ए बी आइडियल में से, ए बी आइडियल में से दो मेंबर्स लेते हैं और उनका जो डिफरेंस है वो भी आइडियल में से आना चाहिए। नंबर 1 है। दूसरा हमने कहा था कि अगर आप एक आर एलिमेंट ले लें तो ए का जो कनेक्शन है आर के साथ, या जो आर का कनेक्शन है ए के साथ कोमोडेटर, ये दोनों ही बिलोंग करें आइडियल को। फिर हम कहते हैं कि अगर दोनों प्रॉपर्टीज ये सेटिस्फाई हो रही हैं तो फिर ये जो सबसेट है आर का, उसको हम कहते हैं इज एन आइडियल ऑफ आर। तो ये आइडियल के टॉपिक में हमने इस पे बड़ी डिटेल से बात की। अब हमने क्योंकि प्रूव करना है कि आइडियल है आर का, तो इसका मतलब है दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे आपको, फिर उनका माइनस करवाना पड़ेगा और फिर आगे इस तरह से हम मूव करेंगे। तो लेट करने लगे हम, क्योंकि हम बढ़ने लगे हैं कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो होता है वो आइडियल ऑफ आर होता है। तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे ए बी जो है वो हमारे पास एलिमेंट्स हैं कर्नल ऑफ फाइव के, क्योंकि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की बात कर रहे हैं ना, तो कर्नल ऑफ फाइव से हमने दो एलिमेंट्स ले लिए। अब दो एलिमेंट्स अगर कर्नल ऑफ फाइव से लिए हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि फाइव ऑफ ए भी 0 है और फाइव ऑफ बी भी 0 है। ठीक है, और क्योंकि हमने अब शो ये करवाना है ए माइनस बी बिलोंग टू वो आइडियल में से, तो यहाँ पे हम करेंगे ये कि अगर ए बी आपके कर्नल ऑफ फाइव को बिलोंग करते हैं तो हमें अब जरूरत है कि ए माइनस बी भी कर्नल ऑफ फाइव को बिलोंग करे। अगर हम ये साबित करवा दें ए माइनस बी, तो हमारी पहली कंडीशन जो है आइडियल की तरफ वो सेटिस्फाई हो जाएगी। यानी हमारा टारगेट क्या है? टारगेट, पहला हमारा टारगेट ये है कि इफ A belong to kernel of 5, then we need to show A minus B also belong to kernel of 5। तो ये हमने अब साबित करवाना है कि अगर A B का लिंक जो है वो कर्नल ऑफ 5 से है, तो A माइनस B का भी लिंक जो है वो कर्नल ऑफ 5 से है। ये हमने शो करवाना है। तो ए भी हमने कह दिया वो कर्नल ऑफ 5 से है।
अब हम a माइनस बी पे ऑपरेटर लगाते हैं। अगर आप ये शो करवाना चाहते हैं कि कर्नल ऑफ फाइव का लिंक जो है a माइनस बी से है, तो हमें असल में क्या करना है कि फाइव इंटू ए माइनस बी जो है वो जीरो इक्वल लेके आना। असल में यही है ना, जैसे हमने कहा था कि अगर ए बी का लिंक जो है वो कर्नल ऑफ फाइव से है तो फाइव ऑफ ए फाइव ऑफ बी जीरो है। अब हम कह रहे हैं ए बी का अगर लिंक कर्नल ऑफ फाइव से है तो हमें जरूरत है ए माइनस बी का भी लिंक इससे हो, तो यानी हमें साबित ये करना है फाइव इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं कि ये कैसे प्रूव किया जाए। तो ये हम करेंगे प्रूव फाइव इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं a प्लस माइनस बी, क्योंकि होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन में जब हम सीखते हैं तो हम प्लस लगाते हैं, और फाइव ऑफ ए इंटू फाइव ऑफ, तो ये इसलिए हमने प्लस लगा दिया। अब सिंस फाइव इज होमोमॉर्फिज्म, क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम रिंग R टू R डैश, सो अब अगर ये होमोमॉर्फिक है तो फाइव ऑफ ए प्लस फाइव ऑफ माइनस बी होल्ड करेंगे। अब फाइव ऑफ ए और इसको हम लिख सकते हैं फाइव ऑफ बी। अब हमें पता है फाइव ऑफ ए और फाइव ऑफ बी की वैल्यूज जो है वो हमने जीरो रखी हुई है, तो जीरो माइनस जीरो, ये हमारे पास जीरो आ गया, तो फाइव इंटू ए माइनस बी जीरो आ गया। अब जब जीरो आ जाता होता है कोई भी मेंबर्स, फिर हम कैसे लिखते हैं, अगर ए बी हमारे पास फाइव और बी जीरो आ गया तो हमने कहा ए बी का लिंक किससे है, कर्नल ऑफ फाइव से। और इसी पैटर्न से जरा ये देखिएगा, फाइव ऑफ ए बी अगर जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या निकला, ए माइनस बी बिलोंग टू कर्नल ऑफ फाइव। तो जो हमने प्रूव करना था कि अगर ए बी का लिंक कर्नल ऑफ फाइव से है तो ए माइनस बी का भी लिंक कर्नल ऑफ फाइव से है, तो उसका मतलब था फाइव इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। तो वहां से हमने ये पहला स्टेप जो है वो प्रूव कर दिया है कि a माइनस बी भी आइडियल में से है, यानी कर्नल ऑफ फाइव में से। दूसरा हमने a डॉट r करना है या r डॉट r करना, वो भी कर्नल में से आए। अब हम नेक्स्ट टारगेट की तरफ बढ़ने लगे हैं। नहीं जी, अब हमारा दूसरा जो टारगेट स्टेप नंबर 2 में जो हमने काम करना है वो ये करना है a डॉट r या r डॉट i वो आपके कर्नल ऑफ फाइव में से बिलोंग करते हो। अब हमने वो चीज सीखनी है, तो सेम उसी पैटर्न से होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के मुताबिक ही सारा करना। अब देखिए फाइव इंटू a डॉट r, और क्योंकि ये होमोमॉर्फिज्म में आता है तो फाइव ऑफ ए इंटू फाइव ऑफ आर यहां पे मेंशन कर दें, क्योंकि फाइव इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर टू आर डैश। अब फाइव ऑफ ए को हमने जीरो रखा हुआ था इंटू फाइव ऑफ आर, तो हमारे पास आंसर आ गया जीरो। तो इसका मतलब ये निकला कि दिस इंप्लाइज दैट a डॉट r बिलोंग टू कर्नल ऑफ फाइव। अब हम इसी पैटर्न से क्या करेंगे, r डॉट a कर देंगे। तो सिंस फाइव इज होमोमॉर्फिक या होमोमॉर्फिज्म रिंग, so that's why we use this property। अब फाइव ऑफ a जो है वो हमारे पास जीरो है, तो आंसर हमारे पास जीरो आ गया। अब जीरो आंसर आने का मतलब यहाँ पे क्या निकला है, दिस इंप्लाइज दैट r डॉट a बिलोंग टू कर्नल ऑफ फाइव। तो r डॉट a और a डॉट r दोनों ही बिलोंग, जिस तरह हम आइडियल को कहते हैं इसी तरह वो कर्नल ऑफ फाइव को बिलोंग करेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि कर्नल ऑफ फाइव सारी खूबियां वही रख रहा है जो एक आइडियल रखता है। तो इसका मतलब यह है कि कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म जो होता है वो आइडियल ही होता है रिंग R का। तो दिस एंड पे आप इसका रिजल्ट लिख दें, कर्नल ऑफ फाइव satisfy all properties of
ऑफ एन आइडियल ऑफ रिंग आर। रिंग आर के आइडियल्स की तमाम प्रॉपर्टीज वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट कर्नल ऑफ फाई ऑफ homomorphism, kernel of phi of homomorphism from R to R dash is an ideal of R। तो ये हमारे पास आइडियल है R का। तो लें ये हमारे पास थ्योरम था, इसको आप रीड करें, बार बार प्रैक्टिस करें, बड़ा ही आसान है, बस डेफिनेशन का पता होना चाहिए आइडियल की क्या होती है, हमारे पास कर्नल ऑफ फाई की क्या डेफिनेशन है, होमोमॉर्फिज्म की क्या डेफिनेशन है, आइडियल का तो पता होना ही चाहिए। तो ये अगर 3 डेफिनेशंस आती होंगी तो आप बड़ी आसानी से ये प्रूव कर सकते हैं। तो इसको आप प्रैक्टिस करें, कोई मसला हो तो फिर हमें बताइएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।